अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कवर स्टोरी .pk और मैं हूं मोहम्मद आजम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, पंजशेर के अंदर जो मामला है ये अब बिगड़ता ही जा रहा है। महाज जो है वो बढ़ता जा रहा है और दोनों जानिब से जो है इस पर शदीद लड़ाई इस वक्त जारी है। और कुछ सोर्सेज तो ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि जो अफगान नेशनल फोर्स के लोग थे उन्होंने जाकर मिलना शुरू कर लिया है मुजाहमती फोर्स जो पंजशेर के अंदर बैठी है, जिसमें अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद लीड कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अहमद मसूद जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, इनके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। ये बात कौन कह रहा है, ये बात कौन बता रहा है, आज आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये वाज़ेह तौर पर जो 12 दफा मैंने आपके सामने वीडियो में ये कहा कि मुजाहिदीन जो हैं वो पंजशेर के गेट पर मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें टॉप लीडरशिप से क्या हुक्म मिलता है। ये एक हुक्मनामा सामने आ चुका है, उस पर बात करते हैं। दूसरा, अमरुल्लाह साले ने एक खत लिखकर भेजा है एक जर्मन न्यूज एजेंसी को, वो उन्होंने छाप भी दिया है, वो लगा भी दिया है। उस खत के अंदर क्या बातें की गई हैं वो बड़ी अहम है, वो समझना बहुत जरूरी है इस तमाम तर पर्सपेक्टिव में। तीसरा ये है कि जनाब अमेरिका जो है इसने वाज़ेह तौर पर पॉलिसी अपनी अपना ली है, वो पंजशेर को सपोर्ट करने जा रहा है। अमेरिकन जो सेनेटर्स हैं उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए हैं। ये मामला क्या है, इस पर डिटेल से बात करते हैं। और जो सबसे अहम चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी है कि 350 तालिबान को कत्ल कर दिया गया है और 40 उनके कमांडरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कह रहा है भारतीय मीडिया, इसमें कितनी सदाकत है आज इस पर तफसीलन बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत से लोग जो हैं वो वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में तारीफ भी करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो के हवाले से क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। और पंजशेर के मामले में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बर वक्त और जो सही खबर है वो आप तक पहुंचाई जाए। तो ये मामला बहुत अहम है, इसको गौर से वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये अमरुल्लाह साले का वो खत देखिए जो उसने पंजशेर में बैठकर एक जर्मन वेबसाइट को लिखा है। इस खत में क्या कहा गया है कि अ डील फॉर सरेंडर वॉन्ट हैपन, यानी हम सरेंडर करने के लिए कोई डील नहीं करेंगे, या तो हम अपने मुतालबात मनवाएंगे या फिर हम जो है वो अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अब यहां पर पंजशेर के अंदर क्या मुतालबात रखे गए हैं, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है, इस पर मैं आगे चलकर बात करता हूं। ये जो हैंड रिटन आप खत साथ देख रहे हैं जिस पेज पर लिखा हुआ है, ये अमरुल्लाह साले ने लिखकर भेजा, जिसमें उसने कहा है कि मैं तो अफगानिस्तान का कानून और आइन के मुताबिक मौजूदा सदर हूं, मैं इनके सामने हथियार नहीं डालूंगा, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि जनाब इनके जो है वो कत्ल का ऑर्डर जारी कर दिया गया। या पढ़िए कि डिप्लोमेट सेज तालिबान इंटेंड्स टू किल पंजशेर रेजिस्टेंस लीडर अहमद मसूद, यानी अहमद शाह मसूद के बेटे और अहमद मसूद जो कि इस सारे महाज को लीड कर रहे हैं, उनको कत्ल करने का ऑर्डर दिया है तालिबान की टॉप लीडरशिप ने। ये कह रहे हैं एक जो डिप्लोमेटिक जराए हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है। अपना नाम तो उन्होंने जाहिर नहीं किया, लेकिन चूंकि उनके मुजाहिदीन के सियासी दफ्तर से कतर में भी राब्ते हैं, यहाँ की जो लीडरशिप है उनसे भी राब्ते मौजूद हैं। तो अब आपको ये कल की वीडियो में ये चीज़ वाज़ेह तौर पर याद होगी, मैंने आपको बताया था कि अहमद मसूद और उसके बाप अहमद शाह मसूद का जो राइट हैंड था, जो कमांडर नूरजई था, उसको पहले उड़ाया गया है। जो सारे ऑपरेशन को लीड कर रहा था, उसको उड़ाने के बाद अब इस ऑपरेशन को खुद अहमद मसूद लीड कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपके सामने ना ये खबर रखता हूं कि इन्होंने जो मुतालबात किए उस तरफ भी आपके सामने वो तमाम तर सिचुएशन पेश करता हूं। आपको मैंने कल एक ना मैप से समझाया था किस तरह मुजाहिदीन जो है ये शूतल प्रोविंस से एंटर हुए हैं। वो मैप आपने याद रखना है, वो साथ में कोशिश करता हूं या एक बार फिर चलवा दूं। उस मैप में ये वाज़ेह किया गया था। अब जो सोशल मीडिया पर जो नॉर्दर्न अलायंस के मुजाहमती फोर्स के इत्तेहादी हैं वो क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी परवान का जो सूबा है और कापसिया। अब परवान सूबा बिल्कुल शूतल प्रोविंस के साथ लगता है, जहां से कल मुजाहिदीन एंटर हुए थे और उन्होंने शूतल प्रोविंस पर कब्जा, जिले पर कब्जा किया था, वहां पर परवान लगता है। वहां पर कहा जा रहा है कि उस पर जो मुजाहमती फोर्सेस हैं उन्होंने कब्जा कर लिया और कापसिया पर भी कब्जा कर लिया, जबकि मुजाहिदीन की जानिब से यह वाज़ेह तौर पर बयान सामने आ गया कि ऐसा कोई कब्जा नहीं किया गया है, ये झूठ फैलाया जा रहा है। अब इस पर झूठ खेला जा रहा है। अब आप इंडियन मीडिया की एक हेडलाइन देखिए, इंडिया टुडे क्या लगा रहा है। इंडिया टुडे लिखता है कि 350 कैजुअलिटीज ओवर 40 कैप्चर्ड एंड प्रेजेंट इन द बैटल ऑफ कहवाक क्लेम्स नॉर्दर्न अलायंस। अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जनाब जो 350 कैजुअलिटीज हो चुके हैं मुजाहिदीन की, उनको कत्ल कर दिया गया और 40 कमांडरों को पकड़ लिया गया है। आपने फिगर को रिलेट करना है।
कल मुजाहिदीन ने 32 इनके बागियों को मारा था, इनके फौजियों को, और 4 जो उनके कमांडर हैं उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको जेल भिजवा दिया गया था। आज इसको 10 गुना बढ़ाकर ये झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि इसका किसी भी जराए से इसको सोर्स ने इसको कंफर्म नहीं किया है कि इस तरह की कोई बड़ी मेजर कैजुअलिटी हुई हो, बल्कि वो 10 गुना बढ़ाया गया, 32 को 350 कर दिया और 4 को 40 कर दिया गया है। अब ये देखिए कि भारत के रिपब्लिक टीवी ने हेडलाइन में हिजब इस्लामी के सरबराह और साबिक अफगान वज़ीर-ए-आज़म गुलबदीन हिकमतयार को रहनुमा बताया है मुजाहिदीन का। काबुल पर मुजाहिदीन के कब्जे के बाद मुसलसल भारतीय मीडिया जो है वो झूठ बोलता जा रहा है और वो किसी भी खबर के मुतालिक सच नहीं बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? ये अफगान मुजाहिदीन के जराए जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हम ये जानते हैं ये प्रोपेगेंडा कहाँ से किया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पंजशेर की जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये अहमद मसूद ने भी कहा है कि हम जो है वो डील कर सकते हैं, लेकिन उसके कत्ल का हुक्म जो है बड़ा हुक्म जारी किया गया है और वो मुजाहिदीन जो बाहर गेट पर बैठे ये इंतजार कर रहे थे कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले तो हम इन पर अटैक करें, उनको अब ये जो यूएस डिप्लोमेट है वो ये कह रहे हैं कि इनको ऑर्डर दे दिया गया है कि अब अहमद मसूद का सर ला कर देना है आपने। अब मुलाकात, बात, मुतालबात और मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। मुज़ाकरात में क्या बात की गई थी वो भी आप साथ सुन लीजिए। मुज़ाकरात में ये कहा गया कि एक तो हमारे पास जो असला है वो हमें वापस किया जाए। जो अच्छा मुझे अब आप ये बताइए कि अगर परवान और कापसिया पर मुज़ाहमती फोर्सेस का कब्जा है तो किस तरह इन्होंने ये मुतालबा कर दिया कि आप हमारा असला वापस करें? अगर कब्जा आपका है तो असला भी आपके पास होगा, लिहाजा यहाँ पर जो है वो ये प्रोपेगेंडा जो है वो आपके सामने आ चुका है। हमारे असले को वापस कर दिया जाए, नई हुकूमत में 30% का शेयर दिया जाए। और फिर कहा गया कि पंजशेर के तमाम इख्तियारात हमारे पास होंगे, कोई हमारी निगरानी नहीं करेगा और बाहर से हमें कोई भी हिदायत जारी नहीं की जाएंगी। यानी स्टेट विद इन स्टेट खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी। तमाम तर ये मुतालबा जो है मुज़ाकरात खत्म, इन मुतालबात को रद्द कर दिया गया है और अब ये वाज़े तौर पर ये जो यूएस डिप्लोमेट की जानिब से खबर सामने आ रही है कि हुक्म दे दिया गया है कि इनको जनाब इनका हमें सर चाहिए अहमद मसूद का और इनसे आप लड़ाई करके इस मामले को खत्म करें नई अमारात इस्लामिक गवर्नमेंट का ऐलान होने से पहले। अच्छा, अब आप ये देखिए कि तालिबान कंसोलिडेट्स कंट्रोल, सम यूएस ऑफिशियल्स एम्ब्रेस पंजशेर रेजिस्टेंस। वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसका मतलब आपको बताता हूं, लेकिन अब नीचे देखें कि रिप्रेजेंटेटिव माइक वॉल्ट्स और सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने यह मुतालबा किया है कि पंजशेर रेजिस्टेंस को अमेरिका जो है वो ना सिर्फ उसको अपना ले बल्कि उसको जो है फौजी इमदाद पहुंचाई जाए, वहां असला पहुंचाया जाए, वहां पर जितने भी जंगी साज सामान है वो पहुंचाया जाए। आपको याद होगा कि अहमद मसूद ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा भी था कि मैंने 8 दिन पहले इन लोगों से जो असला मांगा था अब वो जो है वो मुजाहिदीन के कंट्रोल में और वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उनके हाथ लग चुका है। पंजशेर के अंदर 11 चेक पोस्टों पर जो है इस टाइम वो कब्जा किया जा चुका है, जबकि मजीद कार्रवाइयां जारी हैं मुजाहिदीन की तरफ से। उन्होंने नूरिस्तान से, लगमान से, कापसिया से, परवान से, बगलान से, चारों तरफ से अटैक किया, शुतल को जो है वो क्लियर करवाया, लेकिन ताहाल वहां मामलात खराब हैं। आज सुबह एक तस्वीर हमारे पास आई, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वादी पंजशेर में मुजाहमती फोर्स जो है वो मुजाहिदीन के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ चुकी है। तालिबान जो है कई तरफ से पेशकदमी कर रहे हैं। आप खुद देखिए कि तालिबान कई तरफ से पेशकदमी कर रहे हैं। 11 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया और जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं ये पहाड़ के ऊपर जो चौकी मौजूद है उसको आग लगा दी गई है, उस पर कब्जा जो है वो कर लिया गया है। तो ये सिचुएशन, इससे जो मैं आपको बारहा बताता रहा हूं कि पहाड़ के ऊपर जो लोग मौजूद हैं इनकी सिचुएशन स्ट्रांग होती है, इससे मजीद जो है हमारी खबर की सदाकत है वो वाज़े होती जा रही है। हालात इस वक्त खराब हैं। 11 चेक पोस्टों पर कब्जा, 135 तालिबान को हलाक करना, 350 को हलाक करना, 40 कमांडरों को गिरफ्तार करना, ये एक पूरा एजेंडा, पूरा प्रोपेगेंडा जो भारतीय मीडिया की जानिब से रन किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका की जानिब से जो है वो पंजशेर वैली को एक्सपोर्ट फ्राहम की जा सकती है। लेकिन इसमें सब में जो सबसे बड़ी खबर है वो अहमद मसूद के कत्ल के हवाले से है कि अब उसको खत्म किया जाए। वेल, ये अब तक की अपडेट थी, अब तक की सूरत हाल थी। इस हवाले से जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपको जरूर आगाह करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।